नेपाल ये ना कह सके कि हमने राजा जनक का प्रण नहीं सुना। पुनः घोषणा कर दो, पुनः घोषणा कर दो। बोले बंदी वचन वर सुनो सकल महपाल, पन विदेह कर कहें हम भुजा उठाए विशाल। परिकर बांध उठे अकुलाई, चली इष्ट देवन सिरनाई। व्यास जी बताओ किसको किसको तोड़ना है? धनुष को तोड़ना है। कौन मनुष्य को तोड़ना है? मनुष्य को नहीं, धनुष को। कहाँ है धनुष? ये इसका नाम क्या है? अजगो। अजगो मतलब हमने छिरिया बोकरिया बहुत टोरी है और धनुष पनुष नहीं तोड़ा, लेकिन हम इसको तोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? बिटिया। बिटिया ना चाहिए ब्याज जी मुझको। मैं लड़की को क्या करूंगा? मुझको चाहिए लुगाई। वही तो शादी होगी, शादी के पहले तो बिटिया ही होती है ना। हाँ तो कोई बात नहीं है। अजगो आते गो मेरे हाथ से बचेगा नहीं, मैं बगदा दूंगा। धनुष इतना सा धनुष न तोड़ पाऊंगा का? आई एम जो अनिंदा पहलवान, एक उंगली में बगदा दूंगा। देखना इष्ट देव का नाम ले लो। जय हो मोर हनीमून बप्पा, जय हो मोर जबरंग बली। का है बजरंग बलिया, मैं कहा जबरंग बलिया। हाँ हनीमून है हनुमाना। तो हनुमान खबर लियो रणुवन नाम ले लिया हनुमान का। बताओ हनुमान का नाम ले लिया जो खुदे रड़ुआ फिर रहे थे, मोर का ब्याह करा दे। अपने रड़ुआ फिर रहे हैं, मेरा कहां से ब्याह करा देंगे? चलो अकेले दम पर मैं इसको बगदा दूंगा। इतना सा धनुष तोड़ पाऊंगा का? देखना पहले, एक उंगली में बगदा दूंगा। अरे मोरी अम्मा, अरे मोरी बुआ, अरे मोरे जीजी, अरे मोरे भाभी, अरे मोर फूफा, अरे बुआ, अरे गैया, अरे यार ये यार धनुषा की कबरई का पहाड़ है। एक उंगली में पूरना पड़ेगा, पूरा हाथ लगाना पड़ेगा तब टूट जाएगा हाथ। अब तो मैं बगदा दूंगा, पूरा हाथ लगाऊंगा। जवान मोटा है, थोड़ी ताकत लगा लगा। हाँ शाबाश और थोड़ी ताकत लगा और लगाया। टूट गया मोर हाथ।
धनुष नहीं टूट पाया, हाथ टूट गया। चलो दाहिना टूट गया है, बाएं से प्रयोग करूंगा। अब बाएं से तो टोरी डालूंगा, हैं? हाँ, चलो उठा, और थोड़ी ताकत लगा, और थोड़ी ताकत लगा, हाथ से आवाज थोड़ी उठो है, और थोड़ी ताकत, और क्या हो गया? सब सब्जी पूरी बाहर हो गई। तुम भी बाहर हो जाओ। ये धनुष नहीं है हमारे बस का, हम जा रहे हैं मस्का मस्का। सब सब्जी पूरी बाहर हो गई है। जितेंद्र एक बाल्टी पानी लेता, छीछे लेदर फैल गए धुआं का परी। हम जा रहे हैं आराम से, नल कहाँ ला गई है बता दिया। टैंकर का आधार है उधर खड़ा है, अब मैं जा रहा हूँ। भूप साहस 10 एक ही वारा लगे उठावन करई लगे नामी बदल नभ नभ भय जोगी उपहास जैसे मित्र श्री हत भाई हार ही राजा बैठे निज निज जाय समाजा नपन बिलोक जनक अकुलाने बोले बचन रोस जनसा रोष जन साने। आज हृदय में अपार क्रोध है और क्रोध का कोई दूसरा कारण भी नहीं। क्रोध के कारण में केवल आप लोग। अरे दीप दीपांतर से आई हुई मैं पालो, कहाँ चली गई तुम्हारी वो वीरता? अरे कहाँ चली गई तुम्हारी वो रणधीरता? और कहाँ चला गया तुम्हारा वो बल? अगर सभी मैपाल सिंहत हो गए थे, अगर सभी मैपाल पराक्रमहीन हो गए थे, तो परित्याग कर देते मेरी मिथिला का, मेरी मिथिला का आप लोग परित्याग कर देते। इतना ही नहीं, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से, लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने सिर्फ एक कार्य किया। अरे देख लो मिथिला वासियों, इन महपालों की ओर, इन महपालों ने सिर्फ एक कार्य किया। वो भी कौन सा कार्य? देखो ना, इन महपालों ने ये कार्य किया कि यहाँ बैठे नीचे और निज जाए ये समाजा। कब? जब श्री हत भई अगर आप सभी सियत हो गए थे, अगर आप सभी पराक्रमहीन हो गए थे, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ के चले जाते मेरी मिथिला को। लेकिन नहीं है तो कोई ऐसा मैपाल है, कोई ऐसा भूपाल, अरे कोई तो आकर करते मेरे प्रतिज्ञा की पूर्ति और प्राप्त कर ली ये सीता लाभों की मूर्ति। जो भी नेपाल इस अजगों को 2 खंडों में परिवर्तित करेगा, उसे मैं 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लग जाए तो आकर के मेरे पर की पूर्ति कर देना। सुन ले मेरे लाभ।
कि यह कुंवरे मनोहर बीज है बड़ी और कीरति अति कामनी और पावने हारे ये बिरांचो जनो तो रचाऊ न धनु दमोनी। मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे, अगर मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे, अगर मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे तो एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से आज अजयोग का खंडन नहीं कर पा रहे। बोलो बोलो मेरे मेहमानों, वो कारण कौन सा हो गया? तो काहू काहे यह लाभे न भावा तो काहू न सा कर चापे चढ़ावा तो काहू काहे अगर मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे तो एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। सिर्फ एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज आज हम इस कारण से अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। आज मेरी इस प्रकार की दशा हो गई है जैसे किसी पिता की बेटी की बारात उसके दरवाजे तक आ जाए, वो बारात किसी कारणवश वापस चली जाए, तो इससे बड़ा इस पिता का उपहास कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा उस पिता का उपहास, इससे बड़ी कोई हंसी नहीं हो सकती। आज इस प्रकार की मेरी दशा हो गई है। जिस समय ये संदेशा मेरी रानी सुनैना तक पहुंचेगा कि आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई, आज मेरी बेटी सदा सदा के लिए कुंवारी रह गई, तो क्या हाल होगा मेरी रानी सुनैना का। कितने सपने सजोए थे मैंने आज कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, अपनी बेटी को टोली में बैठा। आज एक राजा होकर के आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या रह गया मेरे पास? आज मेरा सब कुछ चला गया। कि चला गया कि चला गया सब पे तो मेरा कि देखो रह गई ये कुंवारी राजे दुलारी। कम से कम एक बार तो विचार किया होता, कम से कम एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, कम से कम एक बार तो सोचा होता कि देखो रह गई ये कुंवारी
ये राजे दुलारी, जिस समय ये संदेश रानी सुनैना तक पहुंचेगा तो क्या हाल होगा मेरी रानी सुनैना का। वो माँ बता सकती है जिसकी बेटी की बारात उसके दरवाजे से वापस चली जाए, वो पिता बता सकता है क्या दर्द होता है उस पिता का, क्या दर्द होता वो माँ बता सकती है, वो जन्मदात्री माँ बता सकती है। जिस माँ ने अपनी बेटी को उधर से जन्म दिया होगा वो बेटी का दर्द वो माँ बता सकती है। ऐसे लोग नहीं बताया करते मेरे मित्रों, कैसे लोग, ऐसे लोग नहीं बताया करते कि जेने ने कि जेने ने ये कन्या जाई नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने, कि जिनके घर में निज पूत नहीं तो वह पूते परा या क्या जाने, क्या जाने वो लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों, कैसे लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते। अरे ना हो जिनको ये सुता सयानी, वो सुता की पीर क्या जाने, तो पिता की पीर क्या जाने, वो सुता की पीर क्या जाने, अरे वो क्या जाने दर्द माली, अरे वो क्या दर्द माली, नहीं बगिया किली जिसकी पूछो जाकर वह डाली से कली मुरझा गई जिसकी। अगर ऐसा हुआ होता कि बीमारी ना फटी जिनको वो पराई पीरे क्या जाने, तो पिता की पीरे क्या जाने, सुता की पीर क्या जाने। इसकी बात करता हूँ इस समाज में तो देखता क्या उस समाज में कि कुछ ऐसे भी पिता बसते थे, इस समाज में कुछ ऐसे भी पिता बसते थे कि जिनके घरों में बेटियां हैं। दृष्टिपात करता हूँ इन माताओं की ओर तो देखता क्या हूँ कि वो माँ बता सकती है बेटी का दर्द होता क्या है। उस माँ से पूछो एक बेटी का दर्द होता क्या है, उस पिता से पूछो उस पिता का दर्द होता क्या है। ये लोग क्या बताएंगे। इस समाज में कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित थे कि जिनके घरों में बेटियां हैं। देखता क्या हूँ कि बेटियां तो आजकल सबके यहाँ पे हुआ करती है। और आदरणीय यहाँ पे भाई हरदास सलायपुरा जी, उनकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बेटियां तो सबके घरों में हुआ करती है,
कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित इस समाज में जिसके घरों में बेटियां तो है, लेकिन वो बेटियां सियानी हो गई है, विवाह के योग हो गई है। मैंने एक बात देखा, अधिकांश मैं देखा भी करता हूँ, अधिकांश मैंने देखा एक देहातों में कि एक बेटी, जिस समय बेटी की विदा हो रही थी, जिस समय बेटी की विदाई हो रही थी, बेटी फूट फूट करके रो रही थी। अपने रिश्तेदारों से, अपने सभी लोगों से मिलकर के सभी लोगों से बेटी दिखती है। जिस समय बेटी की प्रथम विदाई होती है, बेटी सखियों के साथ, सखियों के साथ अपनी डोली में बैठने के लिए जाती है, तो वही बेटी सबसे मिला करती है, चारों ओर दृष्टि दौड़ाती है। तो कोई पूछ देता, क्यों बेटा, अभी किसी से मिलना है क्या? तो बेटी करे स्वर में बोलती है कि कोई मेरे जाकर के पिताजी को बुला दो, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ। मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने पिताजी से देखना चाहती हूँ। जिस समय ये संदेशा उस बूढ़े पिता के समीप पहुंचता है, तो पिता सोचता है कि आज मैं अपनी बेटी को कैसे देख पाऊंगा, मैं अपनी बेटी को रोती हुए कैसे देख पाऊंगा। मैंने बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया, उसे चलना सिखाया, आज मैं अपनी बेटी को रोता हुआ कैसे देख पाऊंगा। लोग बार बार कहते हैं कि महाराज कम से कम भाई आज तो ले जाओ, आज तुम्हारी बेटी की विदा हो रही है, कम से कम आज तो चले जाओ। पिता बेबस हो जाता है। जिस समय पिता बेबस हो जाता है और जाता है, और बेटी देखती है कि मेरे बूढ़े पिताजी मेरे समीप आ रहे हैं, तो वही बेटी दौड़ करके अपने पिता के कलेजे से लग जाया करती है और फूट फूट करके रोने लगती है। लेकिन वो पिता रोता नहीं है, वो पिता एक कार्य करता है। और वो कौन सा कार्य करता है कि डोली में बिठा के वो अपनी बेटी को, वो पिता अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर देता है कि डोली में बिठा के वो अपनी बेटी को, कितना खुश नसीब वो होता है। वो पिता बड़ा खुश नसीब होता है, बड़ा प्रसन्न होता है कि आज मैंने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया, आज मैंने अपनी बेटी का विदाई कर दी। वापस आ जाता है घर में पिता। जिस समय पिता वो वापस आ जाता है, एक कोने में जाकर के बैठ जाता है और बेटी के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है कि मैंने बेटी को धन प्रदान किया, दौलत प्रदान की, मेरे परिवार के मेरे सभी लोगों ने देखा, जिस समय बेटी के ससुराल जाएगी उसकी यहाँ पे देखेगी तो बेटी को सताएगी तो नहीं, बेटी को तड़पाएंगे तो नहीं, बेटी को मारेंगे तो नहीं। तो वो पता है कोने में जाकर के बैठ जाता है और बैठ करके करता क्या है कि एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता है। अलग कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता है और परमात्मा से दोष देता है कि हाय विधाता तूने कैसी रीति बनाई और जिसे
बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई। आज मेरी बेटी पराई हो गई, आज मेरी बेटी पे मेरा कोई अधिकार नहीं रह गया। अधिकांश लोग भी कह देते कि बेटियां तो पराया धन है। अधिकांश लोग कहा करते हैं कि बेटियां तो भाई पराया धन है, पर पराया धन है तो उसका कहीं दान किया जाता है? पराया धन का कोई दान करता है? कम से कम एक बार तो विचार किया होता, एक बार तो सोचा होता कि बेटी लाख पराया धन वह हृदय का टुकड़ा होती है और कीमत वही जानते हैं जिनके घर बेटी होती है, जिनके घर बेटी होती है। और आदरणीय यहाँ पे भाई स्वामी दीन कुशवाहा जी, राम कुमार यादव जी, उनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्रा, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप में भाई फूल सिंह राजपूत जी चितारी, उनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्रा है, बहुत बहुत साधुवाद। तो उस पिता के दिल से जा पूछो जो सुता किसी को देता है और भावी जीवन को सोचे सोचे वो तो फूट फूट कर रोता है, वो तो फूट फूट कर रोता है। देख क्या रहा हूं, आज सभी शांत होकर के बैठ गए, सभी मौन होकर के बैठ गए। वो कारण कौन सा हो गया जिस कारण से आप सभी शांत होकर के बैठ गए? वो कारण क्या है जिस कारण से आप सभी मौन होकर के बैठ गए? अरे कम से कम एक बार तो विचार किया होता, एक बार तो सोचा होता, कम से कम एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता। वो कारण क्या है? वो कारण ये है कि ये मौन सभी क्यों पांडते जानी। अरे कम से कम एक बार तो विचार किया होता, एक बार तो सोचा होता कि ये मौन सभी क्यों पांडते जानी। और किसे कहो दुख भरी कहानी, ये ज्ञान पुरी का ज्ञान कहाँ है? इन वीरों का स्वाभिमान, इन राजाओं का सम्मान। जब आपके अंदर नहीं रह गया सम्मान तो मैं कहां से कर दूं आपका सम्मान? कम से कम एक बार तो विचार किया होता, एक बार तो सोचा होता। अरे रह गई कुंवारी ये राज दुलारी, वो खत्म हो गई प्रेम कहानी, ये मौन सभी क्यों पांडते जानी। ले जाओ सीता की शक्तियों, बेटी को इन कायरों की समाज से, जाओ बेटी सीता, ले जाओ बेटा इनको कायरों की समाज से, क्योंकि मैं जान चुका हूं। जाना मैंने क्या है? जाना मैंने केवल ये है कि ये अब जनों के हो, ये माँ के फटे मानी, ये वीर है बीन मही मैं जानी। वीर विहीन मही में जानी तो खत्म हो गई आपकी मेहमानी। चले जाए मेरी मिथिला को छोड़कर, परित्याग कर दे मेरी मिथिला का।
क्या अभी आप आशा लगाकर बैठे हैं कि कह रहे हैं कि महाराज के यहाँ आए थे, बेटी का स्वयंवर था, बेटी को ब्याह करके ले जाएंगे, अगर ऐसा ना कर सके तो लज्जा के कारण पर मोह नहीं दिखाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरी मिथिला का परित्याग कर दे, कि ये ताजा हुआ से आशा का परित्याग कर दे। और करना क्या है कि निज निज गृह जाओ, क्यों? क्योंकि लिखा न विधि ये वैदेही विवाह हो तजाहू आस्ते। का शेष रह गया, एक का शेष रह गया, वो करे या आप लोग ना करें, वो अपने हम मंत्रियों के द्वारा करवा लेंगे। वो कार कौन सा शेष रह गया? वो कार केवल ये शेष रह गया है, कार ये शेष रह गया है, ये सभा करा दो बंद, उछल के मिथिलेश की ये रंग बन का रंग भगा दो, भैपालों को जला दो, पांडाल समाप्त 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 समाप्त।